आपका माँ सरस्वती चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी कहानी राही, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान कृत है। यह कहानी एक बहुत ही अत्यंत मार्मिक और दर्दनाक कहानी है। इस कहानी के प्रारंभ से पहले हम कुछ सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में जान लेना जरूरी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इसका जन्म नागपंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी संपन्न था। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही एक अपनी पत्रिका निकाली थी, एक कहानी लिख दी थी, जिसका नाम था मर्यादा। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ के नीचे लिखी थी। सुभद्रा जी बचपन से ही अत्यंत चंचल व कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेली थीं। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा भी की, जिससे हमें पता चलता है कि यह एक सामाजिक और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने अपने जीवन में। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता में अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि लोकल सरोजनी कहत लिखा था, लक्ष्मी सिंह जैसा साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसा पथ प्रदर्शक वे स्वतंत्रता के राष्ट्र आंदोलन के बराबर सक्रिय रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 43 कहानियों की रचना की है। इनके प्रमुख संग्रह इस प्रकार हैं। इनका मुख्य कहानी संग्रह बिखरे मोती, जो 1932 में प्रकाशित हुई, उन्मादी, जो 1934 में प्रकाशित हुई, सीधे साधे चित्र, जो 1947 में प्रकाशित हुई। इनकी कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा आदि। इनकी प्रमुख जीवनी एक ही है, मिला तेज से तेज। राही कहानी का सारांश हम इस प्रकार देख सकते हैं। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने वाली मजदूरी पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप, यानी कि जो व्यक्ति सत्ता भूखा होता है, उसके व्यक्तित्व पर व्यंग किया है। उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी के प्रमुखतः 2 ही पात्र हैं, अनीता और राही। राही एक गरीब परिवार की है, जिसकी जाति मंगरूरी है और जिसे चोरी के जुर्म में कैद कर लिया गया है। अनीता, जो कि दूसरी पात्र है, एक अमीर घर की महिला है, जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में गई है। राही कहानी को हम इस प्रकार व्याख्यायित कर सकते हैं। सुभद्रा कुमारी जी ने एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार हैं। इस कारण उन्होंने कई दफा कारागारों में भी समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों का लिखा है। भीख मांगने वाली मंगरूरी जाति की राही के संबंध में उन्होंने ये कहानी लिखी है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में जेल में चली जाती है। जेल में उसे अनीता नामक एक महिला से मुलाकात होती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य था,
जेल में ही वह अपने सपने मंगरूरी जाति के लोगों की सेवा करके पूरा करती थी। इसी तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है और राही की भी दशा काफ़ी बुरी रहती है। वो जेल में ही उसके पति की मौत हो जाती है और उसके बच्चे का भी जन्म जेल में ही होता है। इस कहानी का शुरुआत इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं। इसे हम संक्षिप्त में व्याख्यायित कर दिए हैं। इसका PDF आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं लाइक, कमेंट और शेयर करिए।